चलिए प्यारे बच्चों, तो आज मैं आप सभी को NCERT एक्सरसाइज 8.4 10th क्लास का जो मैथ बुक है उसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल का तो सॉल्यूशन ऑलरेडी होता है। देखिए, बना ज़रूर होता है लेकिन बच्चों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है और वही क्वेश्चन बोर्ड में पूछ दिया जाता है। तो मैं वही कोशिश करूंगा कि आपको मैथ को समझा सकूं। देखो जी, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार पढ़ लेनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट है। सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट बंद इक्वल टू 1। देखो, दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के पास सिर्फ 1 है। 1 से आप क्या कर सकते हैं? मुझे तो लग रहा है कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको चलना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें आप पहले लिख लो वो है सेक ए ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद। फिर ब्रैकेट स्टार्ट सेक ए प्लस 10a। तो LHS में जो था मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो जी, जो प्रूव करने के लिए कह रहा है ना वो 1 है और अपने पास जो फंक्शन है सेक में है, साइन में है, टेन में है। जब भी आप कभी भी ट्रिगो के क्वेश्चन को सॉल्व करने में फंसते हैं तो एक बात याद जरूर रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सारे फंक्शन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले। जैसे कि ये देख लो, सेक ए, इसको देखो ये साइन में चेंज हो सकता है या कॉस में, तो ये कॉस में हो जाएगा, तो ये भी कॉस में हो जाएगा। और ये टेन जो है ये साइन और कॉस दोनों में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं साइड में। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, आराम से। और फिर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आराम से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए, इस सेक ए के जगह पर लिखेंगे 1 बाई कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद और फिर ब्रैकेट स्टार्ट। और फिर सेक ए के जगह पर लिखेंगे 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए के जगह पर लिख लेंगे साइन बाई कॉस, तो साइन ए बाई कॉस ए, आराम से। देखो जी, यहां आपको कुछ दिख रहा होगा, भिन्न का जोड़, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा कि भिन्न का जोड़ तो करना पड़ेगा, लेकिन ये जो है ना पहला 1 बाई कॉस ए ये जैसे रहने दो, फिर 1 माइनस साइन ए है इसको भी रहने दो और फिर ब्रैकेट लगाओ। और यहाँ देखो भिन्न का जोड़ हो रहा है, तो भिन्न के जोड़ के लिए तो एलसीएम जरूरी है। तो कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए। नहीं होगा भाई, देखो भाई, हम अगर 2 का एलसीएम पूछेंगे तो क्या कहोगे 2। तो जस्ट लाइक यहाँ कॉस ए है तो क्या होगा कॉस ए एलसीएम, ठीक है। अब देखो कॉस ए कितने बार में कैंसिल हो रहा है, एक बार में। तो ऊपर में जो एक है जैसे रहने दो, प्लस कॉस ए एक बार में कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर में भी जैसे साइन है रहने दो। देखो जी, अब यहां देख रहे हो कि 1 बाई कॉस ए बस ऐसे बैठा है
और 1 माइनस साइन ए ये भी वैसे बैठा है, और ऊपर वाले में आपको कुछ दिख रहा होगा जो 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बंद बाई कॉस ए। अच्छा एक चीज़ देखो, ये नीचे वाले के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर वाले जैसा फंक्शन है बस वैसे रहने दो। तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बाय नीचे देखो कॉस ए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। पक्का? नहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिक्कत ना हो। ऊपर में एक चीज़ देखो, यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला दिखा? तो है क्या कि ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर साइन है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, अब माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। देखो बॉस यहां भी एक फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला हम साइड में लिखेंगे, आप जरा देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ थीटा नहीं ए है तो हम इसके जगह पर यहाँ देखो जिसको हम घेर रहे हैं ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब बाई नीचे वाला जो कॉस स्क्वायर ए है रहने दो, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या सेव हो रहा है 1। तो ये RHS आपका था जो कि आ गया, अब आराम से लिख दो प्रूव्ड। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन के पास भी लेके चलते हैं, कह रहा था ना RHS में 1, तो आ गया ना RHS में 1। प्यारे बच्चों अगर आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत लग रहा होगा कि आपको आ रहा है दिक्कत, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कोई और मेथड अप्लाई करके आपको मैथ समझाएं। ख़त्म करना और समझाने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है।